अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, जल्द ही मुसलमानों के हाथ से 2 और मस्जिदें जाने वाली हैं। ये मस्जिदें कौन सी होंगी, शायद ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आज मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि ये मस्जिदें मुसलमानों के हाथ से क्यों जाने वाली हैं। और इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, क्योंकि इस देश में अब मुसलमानों को कौरव समझ लिया गया है। और जिस तरह से महाभारत में पांडवों ने कौरवों के साथ किया था, कुछ इसी अंदाज में आज मुसलमानों के साथ होने वाला है। आखिर ऐसा क्यों होगा और कौन है जो मौजूदा वक्त के मुसलमानों को महाभारत का कौरव समझते हैं, आज इस पर पूरी तफसील के साथ बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। असल में ये छोटी नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। और वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से हमें हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो बात दरअसल ये है कि कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में बहुत ही सरल, साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि देश की मेजॉरिटी की आस्था सिर्फ 3 स्थानों से जुड़ी हुई है। और जिस तरह से महाभारत में पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, उसी तरह से आज देश की मेजॉरिटी भी अपने 3 स्थान मांग रही है। और ये 3 स्थान इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ख़ास हैं। एक जगह राम का जन्म हुआ, दूसरी जगह नंदी से जुड़ी हुई है और तीसरी जगह कृष्ण के जन्म स्थान से जुड़ी हुई है। योगी ने यह भी कहा कि देश की मेजॉरिटी अयोध्या में राम मंदिर का सपना पूरा कर चुकी है। काशी में वो ज्ञानवापी मस्जिद में लगे बैरिकेड तोड़कर नंदी बाबा का इंतज़ार खत्म करवा चुके हैं। और अब मथुरा के कृष्ण कन्हैया भी कहाँ मानने वाले हैं। यानी योगी ने विधानसभा में ये साफ संकेत दे दिए हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्द मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का भी मसला सुलझा लिया जाएगा। खैर, इन सब के बीच अब सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। क्या मुसलमानों को खुद ही काशी की मस्जिद और मथुरा की मस्जिद देश की मेजॉरिटी को सौंप देना चाहिए, या फिर उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए जब इस देश की अदालतें अयोध्या की तरह ये कहें कि मंदिर तोड़कर मस्जिदें नहीं बनाई गईं। चूँकि ये देश की मेजॉरिटी की आस्था का सवाल है, लिहाजा इसे देश की मेजॉरिटी को दे देना चाहिए। वैसे मेरी सलाह यह है कि मुसलमानों को इन मस्जिदों का केस ही नहीं लड़ना चाहिए। और जब ये मामला अदालत में जाए तो वहाँ सिर्फ देश की मेजॉरिटी के वकील खड़े हों, वहाँ मुसलमानों का पक्ष रखने वाला कोई नहीं होना चाहिए। खैर, इसी से जुड़ी एक और ख़बर मैं आपको बताना चाहती हूँ। और ये ख़बर इसलिए बताना चाहती हूँ कि कल योगी ने विधानसभा में एक और मुस्लिम महिला सुबूही खान का नाम लिया। जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये सुबूही खान की ही तस्वीर है। ये महिला पेशे से वकील है। इन्होंने कुछ रोज़ पहले ये कहा था कि हमारे देश में जितने भी मुसलमान हैं, उन सभी के एंसेस्टर्स यानी पूर्वज सनातनी थे। सीधे लफ्ज़ों में कहें तो आज हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं वो सभी पहले हिंदू थे। और सुबूही खान का ही हवाला देते हुए कल योगी ने विधानसभा में ये कहा कि जिस तरह से सुबूही ने सच को स्वीकार किया है, बाकी सभी लोगों को भी वैसे ही करना चाहिए। उन्हें भी ये मानना चाहिए कि उनके पूर्वज भी पहले हिंदू ही थे। चलिए एक पल के लिए मान लिया जाए कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, तो क्या आज देश के मुसलमानों को वापस हिंदू हो जाना चाहिए? खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको मुंबई लेकर चलते हैं। आज मैं आपको मुंबई की 2 तस्वीरें दिखाना चाहती हूं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि असल में आज देश में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है वो हुकूमत का जुल्म नहीं है, बल्कि वो उसके अपने खुद के कर्म हैं। कल मुंबई के डोंगरी इलाके से 2 तस्वीरें सामने आईं। एक तरफ डोंगरी में बुलडोजर चल रहा था और दूसरी तरफ डोंगरी का एक छोकरा मुनव्वर फारूकी, जो कि पिछले दिनों बिग बॉस का विनर था, वो पार्टियां कर रहा।
रोने से याद आया कि मुसलमान तो यूसीसी को लेकर भी रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार ने जो कॉमन सिविल कोड नाम का कानून पास किया है वो मुसलमानों के खिलाफ है, वो शरीयत के खिलाफ है। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कुरान के खिलाफ हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ दो बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात तो यह है कि शरीयत के खिलाफ तो झूठ बोलना भी है। कुरान तो ये भी कहता है कि किसी को धोखा मत दो। तो क्या मुसलमानों ने आज तक झूठ बोलना छोड़ा है? क्या मुसलमानों ने धोखा देना छोड़ दिया? यकीनन नहीं। तो फिर उत्तराखंड सरकार के लाए गए इस कानून पर मुसलमान रोना क्यों रो रहे हैं? क्यों उन्हें ये लगता है कि उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम का कानून लाकर कुरान के खिलाफ काम किया है? और दूसरी बात, उत्तराखंड विधानसभा की इन तस्वीरों को देखिए। ये कल जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी बिल पास किया तो विधानसभा में जय श्री राम के नारे लगाए गए। लोग अब ये कह रहे हैं कि जो देश संविधान से चलता है वहाँ धार्मिक नारे लगाने का क्या मतलब है। मैं आज उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इसमें हर्ज ही क्या है। जब हमारे देश की संसद में धार्मिक नारे गूंजते हैं तो फिर अगर विधानसभा में किसी बिल के पास होने पर जय श्री राम के नारे गूंजें तो क्या हुआ? और इन नारों से देश की मेजॉरिटी की आस्था जुड़ी हुई है, वो तो इन नारों को लगाएंगे ही। जैसे मुसलमान किसी काम के शुरू करने या फिर बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करता है और बिस्मिल्लाह पढ़ता है, वैसे ही देश की मेजॉरिटी जय श्री राम बोलती है। हाँ, आप कश्मीर से इस वीडियो पर सवाल खड़े कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि चूंकि देश संविधान से चलता है और यहाँ हर एक को बराबरी का दर्जा हासिल है, लिहाजा कोई ऐसे धर्म का शख्स जिसकी देश में तादाद ज़्यादा हो वो दूसरे धर्म या मज़हब के शख्स से अपने धर्म के नारे नहीं कहलवा सकता। लेकिन ये भी हमारे देश में ही हो रहा है। कश्मीर में इस बुजुर्ग से एक आर्मी के जवान ने जय श्री राम शायद इसलिए ही कहलवाया होगा क्योंकि इसे इस बुजुर्ग की देशभक्ति पर शक होगा और इस बेचारे मजबूर कश्मीरी बुजुर्ग ने भी खुशी खुशी जय श्री राम कह दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसने जय श्री राम कहकर समझदारी दिखाई है। मैं अपने तजुर्बे से आपको ये बात बता रही हूँ और ये कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मैं खुद बचपन में ये देखा करती थी कि गैर मुस्लिम भी जब मुसलमानों से मिला करते थे तो सलाम के साथ मिला करते थे और मुसलमानों उनके सलाम का जवाब भी नहीं देते थे। लेकिन अब वक्त उनका है और वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। हमें तो बस अपने हालात सुधारने हैं और हमें वैसा करना है जैसा हमें कुरान और हदीस सिखाता है। वरना अगर हम जोश में आएँ और मस्जिद के मिंबर पर बैठकर देश की मेजॉरिटी के लिए कुत्ता जैसा शब्द का इस्तेमाल किए करें तो हमारा हाल भी वैसा ही हो सकता है जैसा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का हुआ है। उन्होंने बेशक हिंदुस्तान की मेजॉरिटी के खिलाफ कुत्ता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब उन्हें ये बात साबित करने में सालों लग सकते हैं। और आज भी सलमान अजहरी जैसे मौलाना हमारे मुशायरे में भरे पड़े हैं। अब इन मौलाना साहब को ही ले लीजिए, इनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक इनको जेल जाने की खबर नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कहा है वो हो सकता है कि कल इन्हें भी किसी राज्य की एटीएस गिरफ्तार कर ले और इन पर भी विदेशी फंडिंग का इल्ज़ाम लग जाए। बहरहाल आप ये जानिए कि ये कौन है और इन्होंने क्या कहा है। दरअसल इनका नाम मौलाना अब्दुल्ला सलीम है। इन्होंने भी मस्जिद में मिंबर पर बैठकर ये कहा कि टी राजा नाम का एक बीजेपी नेता रात और दिन कुत्ते की तरह भौंकता है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। और मौलाना सलमान के खिलाफ कुत्ता कहने पर से उन्होंने जेल में डाल दिया गया है। सोचिए, क्या इन मौलाना साहब को वाकई ये कहने की ज़रूरत थी? क्या ये मौलाना मस्जिद के मिंबर पर बैठकर ये नहीं कह सकते थे कि झूठ मत बोलो, झूठ बोलना मुसलमानों के लिए हराम है? क्या ये मौलाना ये नहीं कह सकते थे कि आपकी कमाई ईमानदारी वाली होनी चाहिए, उसमें बेईमानी का पैसा नहीं होना चाहिए? क्या ये मौलाना ये नहीं कह सकते थे कि मुसलमानों को अपने अखलाक अच्छे रखने चाहिए? क्या ये मौलाना ये नहीं कह सकते थे कि मुसलमानों को अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों के साथ अच्छे अखलाक रखने चाहिए? क्या ये मौलाना ये नहीं कह सकते थे कि मुसलमानों को गुस्सा नहीं करना चाहिए और गुस्से को पी जाना चाहिए?
लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मस्जिद के मेंबर से मुसलमानों को ये बता रहे थे कि फलां शहर में फलां बीजेपी का नेता रात और दिन कुत्ते की तरह भौंकता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। दरअसल ये मौलाना पत्रकार बन गए। खैर दोस्तों, मुसलमानों के हालात बहुत नाजुक हैं और ख़राब भी हैं, लेकिन यकीन मानिए ये हालात सरकारों या फिर देश की मेजॉरिटी को दोष देने से ठीक नहीं होंगे। ये हालात असल मायनों में मुसलमान बनने से ठीक होंगे और ये हालात खुद के गिरेबान में झांकने से ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।